एशिया कप बाय बाय। एशिया कप का अब मेरे विचार में कोई वजूद रहा नहीं है, तो फिर एशिया कप क्या होगा? नहीं सर, अब बीसीसीआई का ये हक बनता है, ये फर्ज बनता है कि कहते हैं यार तुम खेल लो आपस में, हम वी आर आउट। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रियों के बीच में भाई लफड़े इतने ज्यादा हो चुके हैं कि भाई अब 2027 का एशिया कप कैंसिल होने जा रहा है। हाँ भाई, जो 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप नहीं होना था 50 ओवरों वाला, वो भाई बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को जो है ना वो लेटर भेज दिया है, ईमेल भेज दिया है, बोला है कि भैया हम एशिया कप में जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं वाली है, उसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। चलें, हो फॉर दी बेस्ट के वो जल्दी हों, क्योंकि आपको पता है बड़ा प्लेयर जब बढ़िया खेलता है तो ऑब्वियसली क्रिकेट के देखने वालों को भी मजा आता है। खैर, अब आते हैं उस मेन खबर की तरफ जो इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा हाईलाइट कर रहा है और वाकई जिसको सब सुनने के लिए बेताब भी है। कल हमने वीडियो की तो एक ना क्रिकेटर दोस्त का फोन आया, वो मैंने जॉन बुकैनन की एग्जांपल दी थी, आपको याद है? जी जी, कल की वीडियो में उन्होंने क्या, आपने शेरमान की स्टेटमेंट पढ़ी है? मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ी हुई है। शेरमान ने कहा था कि इसमें हमारे कोच का कोई कमाल नहीं, हम टीम ही इतनी बड़ी थे कि हम जीतते थे। सरकार में भी तो यही क्या थी, शेर की स्टेटमेंट नहीं सुनी थी? अच्छा गल से सुनो ना, अब यही स्टेटमेंट सूर्य कुमार यादव पे भी है भाजन। टीम ऐसी मिली थी, चाहे इनका कप्तान भूपिंदर वो करवा दे, वो जो नेपाल का प्लेयर है भावे वो कप्तान होता है ना, तभी इन्होंने जितना सीगा। टीम इतनी बड़ी है ना, टीम इतनी बड़ी है, ऊपर से वो खुद एडमिट करता था, वो खुद एडमिट करता था। ठीक है, अब एक वर्ल्ड कप में एक मैन ऑफ द मैच है ना, वो यूएसए वाले मैच का 84-86 रन किए थे, ठीक है ना, एक ही है। लेकिन अब इंडिया के लिए इसको निकालने के बाद भी कोई आसान सिचुएशन नहीं है। पूछिए कैसे सवाल ये है कि इसको निकाल के अब इन्हें कप्तान वो लेके आना है सबसे पहले तो जिसकी जगह हो। पहली बात ये कि क्या इंडिया के अंदर जो टीम के अंदर कोई ऐसा प्लेयर है जिसको कप्तान बनाया जा सकता है, ताकि फिर वो डिसाइड कर सकें कि जो उनको मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव की जगह चाहिए वो एक ऐसा बैट्समैन चाहिए, वो चाहे अच्छा कप्तान हो ना हो बट एज ए बैट्समैन तगड़ा हो, फिर वो इस डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। पहले तो वो निकालना ना कि इंडिया की टीम के अंदर भी कोई है ऐसा या नहीं है कैंडिडेट। तो इंडिया की टीम के अंदर मुझे एक कैंडिडेट नजर आता है, एक्चुअली में दो हैं बट एक अच्छे से नजर आता है जिसको उन्होंने ग्रूम भी किया है, वो है तिलक वर्मा, जिनको वो रेगुलर ग्रूम कर रहे हैं और उसकी एज भी 24-25 साल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो अगले 6-8 साल तक इंडिया के लिए आराम से सर्व कर सकते हैं, नंबर 1। तो ये एक चीज उनके पास है। आई डोंट नो अब वो उसके साथ, क्योंकि अभी भी ये टीम का उसको कप्तान बनाया तिलक वर्मा को, वो जो पहले भी वो कप्तान रह चुका है। जूनियर एशिया कप जो था, जो पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था, वो जहां अभिषेक शर्मा भी खेला था, उसमें भी वो कप्तान था, अगरचे फेलियर था। एशिया कप 2027 को लेके एक बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है कि रिपोर्टेडली सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश होस्ट करेगा एशिया कप। ठीक है जी, आपको पता है ऑब्वियसली इस वक्त थोड़े टाइम पहले इंडिया और बांग्लादेश बोर्ड के बीच कितने इश्यूज रहे। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गया, उनकी रिप्लेसमेंट भी आ गई थी मतलब आपका वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन आप अगर अभी बात करोगे तो यही सुनने में आ रहा है कि एशिया कप 2027 बांग्लादेश में होगा, बांग्लादेश होस्ट करने वाला है। अब आपको पता है कोई भी टूर्नामेंट होगा वो इंडियन टीम के बगैर तो नहीं होगा ना। एशिया कप की जो हाइप होती है, मतलब जो ब्रॉडकास्टर होते हैं वो सारे इंडिया से ही आते हैं ना। अगर इंडिया की टीम ही नहीं होगी भाई एशिया कप में, तो भाई फिर एशिया कप तो नहीं होगा। क्या इंडियन मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो आईसीसी को, जेशा को क्लियरली क्रिटिसाइज कर सकें? मेरा नहीं ख्याल कि वो ये कर सकते हैं, क्योंकि इनको तो शौक है पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के अगेंस्ट कंटेंट बनाने का। ये खबर पिछले 24 घंटों में आग की तरह फैली है मीडिया इंडस्ट्री में। टीवी चैनल्स इसको डिस्कस कर रहे हैं और करते करते ये खबर जो गोरों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहां तक भी पहुंच गई। ये क्या इंडियन टीम बांग्लादेश ट्रैवल करेगी या हाइब्रिड मॉडल का तमाशा फिर से होगा? आई थिंक बांग्लादेश में हाइब्रिड नहीं होगा, वो टूर्नामेंट शिफ्ट कर लेंगे वहां से, उनके लिए हाइब्रिड वगैरह नहीं। और दूसरी चीज बांग्लादेश से शिफ्ट हो जाएगा तो पाकिस्तान पुश करेगा बांग्लादेश को, जैसे उन्होंने भी किया। वो अभी ये बर्बाद कौन होगा? बांग्लादेश ही बर्बाद। बांग्लादेश, क्योंकि इससे इन दोनों से पहले जो 2023 का एशिया कप था वो पाकिस्तान होस्ट कर चुका था और वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हुआ था, अगर आपको याद हो। ठीक है, और श्रीलंका में, और जिसमें हमारा बस हम यहाँ एयरपोर्ट पे नजर आते थे या ग्राउंड में नजर आते थे, वो वाला एशिया कप, और जहाँ पे मिथ ब्रेक हुई थी कि हमारा जो पेस अटैक है वो दुनिया का सबसे लीथल पेस अटैक है। चौधरी, उस एशिया कप में हमारे फास्ट बॉलर्स को ऐसा फेंटा पड़ा था ना, और ये ऐसे लेटे थे कि उसके बाद इन्होंने कसम खाई भी हमने नहीं उठना। तलाई डाल दो, रजाई डाल दो, तकिया दे दो, ठीक है, सैड सॉन्ग्स लगा दो, हम अब यहीं पर बसेरा करेंगे। वो एशिया कप हमारी पेस बॉलिंग को खा गया, बट कहाँ खड़ा होगा? वैसे ही पाकिस्तान की पोजीशन आईसीसी में इतनी अच्छी नहीं है। हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। इतना प्रेशर बनने के बावजूद उन्होंने बांग्लादेश के लिए सरे तस्लीम कम नहीं किया है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा सवेरा, वरना बड़ी मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इकबाल साहब, ये तो हमें पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। इस पूरे कॉन्टेस्ट में, इस पूरे कॉम्पिटिशन में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग पाकिस्तान और भारत जब आमने सामने आते हैं, दैट इज द मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग मैच। ये है कि कई बार ना हम अपना पड़ोसी देश जो हमारा श्रीलंका है, जो हमारा अफगानिस्तान, तो उनको हम उनके लिए हमें कुछ अलग कर देना चाहिए। इनको दोनों को निखट्टों को बाहर करो, वो है इनकी हरकतें ऐसी है। अभी कह रहे थे कि इस बार अगर बीसीसीआई झुक गया, मतलब बीसीसीआई ने मान ली शेड्यूलिंग कराने पर पार, तो उससे बेकार चीज नहीं होगी भाई। आज ये चीज जा रहे हैं ना, ये वर्ल्ड कप से बाद, आज के बाद अगर एशिया कप होता है भाई, अभी इन फ्यूचर पॉलिटिकल समझ गई, बातचीत बन गई, कुछ हो गया भाई, सुधरने को कोई हो जाता है ना राजी बांग्लादेश। पाकिस्तान तो छोड़ दो, पाकिस्तान तो गया गुजरा हो चुका है, लेकिन अगर बांग्लादेश आज से 5 साल 7 साल 8 साल बाद कभी सुधर गया, कुछ हो गया वहां पे, तो बात अलग है। अदरवाइज एशिया कप क्रिकेट इनके साथ खेलने का मतलब हो आतंकवाद को पनपा रहे नाम है। तो आगे इंडिया के क्या प्लान्स हैं, किन के साथ जा रहे हैं, ये तो इंडिया ही नो बेटर। लेकिन जो हमारा बस हम यहाँ एयरपोर्ट पे नजर आते थे या ग्राउंड में नजर आते थे, वो वाला एशिया कप, और जहाँ पे मिथ ब्रेक हुई थी कि हमारा जो पेस अटैक है वो दुनिया का सबसे लीथल पेस अटैक है। चौधरी, उस एशिया कप में हमारे फास्ट बॉलर्स को ऐसा फेंटा पड़ा था ना, और ये ऐसे लेटे थे कि उसके बाद इन्होंने कसम खाई भी हमने नहीं उठना। पलाई डाल दो, रजाई डाल दो, तकिया दे दो, ठीक है, सैड सॉन्ग्स लगा दो, हम अब यहीं पर बसेरा करेंगे। वो एशिया कप हमारी पेस बॉलिंग को खा गया, बट खैर उसको छोड़ो। तो 2023 का वो, फिर 2025 का वो इंडिया ने होस्ट करना था, वो भी आपके सामने ही है, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हुआ था। जो 2023 का था, अगर आपको याद हो, वो ओडीआई फॉर्मेट के ऊपर हुआ था। असल में ये जो एशिया कप है ना, ये ड्रेस रिहर्सल है आईसीसी के वर्ल्ड कप की। 2023 में आप देख लें, 2023 में ये हुआ, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप था, हमने एशिया कप देखा 50 ओवर्स के फॉर्मेट पे। 2025 पे आ जाएं, जब एशिया कप हुआ, ठीक है, उसके इमीडिएट बाद क्या था, वर्ल्ड T20। तो 2025 का जो एशिया कप था, 25-26 का, वो T20 फॉर्मेट के ऊपर हुआ था। अब आप चलें 2027 में, ये जो 2027 वाला एशिया कप है, ये भी 50 ओवर फॉर्मेट के ऊपर होगा। बांग्लादेश इसको होस्ट करेगा, 50 ओवर इसका फॉर्मेट होगा, और ये वर्ल्ड कप जो है 50 ओवर्स का, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे, उससे पहले होगा। फिर वही ड्रेस रिहर्सल। तो तकरीबन ना पिछले कोई, आप कह लें, अल्लाह आपका भला करे, तकरीबन कोई 4-5 एडिशंस कर लें हम मोटे मोटे, जो मुझे याद पड़ रहे हैं। तो ये जो एशिया कप है ना, ये बुनियादी तौर पर ड्रेस रिहर्सल ही चल रही होती है। इसके इमीडिएट बाद आपको आईसीसी का ना जो वर्ल्ड कप है, वो वर्ल्ड T20 हो या 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो, वो नज़र आ जाएगा। इवन के खैर ये, बल्कि ये पीछे चले जाएं आप, उससे भी पीछे चले जाएं 4-5 वाले, तब भी आपको नजर आएगा ये। तो इट्स मोर लाइक अ ड्रेस रिहर्सल, जो कि पाकिस्तान, इंडिया। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि विराट कोहली जो है वो इंजरी के बाइस अफगानिस्तान के खिलाफ जो उनके वनडे होने हैं उनसे बाहर हो गए। ये बाहर हुए, जान के बाहर हुए, या वाकई कोई इंजरी होगी? यार सारे जवान प्लेयर मैंने देखे आईपीएल में बिल्कुल लम्बे पड़ गए हैं। विराट कोहली वाहिद प्लेयर था जिसने फाइनल तक गया और फाइनल में रन्स भी किए, अपनी टीम को भी जितवाया। शोएब भाई, इतनी गर्म में ना आपको डिहाइड्रेशन होती है, क्रैम्प्स नेचुरल है, हो ही जाते हैं। मुझे नहीं पता जान के वाला, मुझे नहीं लगता जान के वाला हो। वो तो चाह रहा होगा ना कि मुझे वनडे मैचेस मिले, क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप अभी एक ही फॉर्मेट पे खेलते हैं वो। तो जान वाला तो खैर मजाक आपने भी किया होगा, बट आप सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो रोहित शर्मा, विराट कोहली जब शुरू में इन्होंने डिसाइड किया कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है, जब ये ऑस्ट्रेलिया टूर पे जा रहे थे, तो तब सवाल ये हो रहे थे कि क्या वाकई ही इनकी जगह बन पाएगी, और सब चीजें हुई। लेकिन 2025 से लेकर अब तक नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग अचीव की उन्होंने, और 13 मैचेस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 651 रन इन्होंने किए, विद एवरेज ऑफ 65 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ अबव 90 ऑलमोस्ट। 400 हैं, 350 हैं, एक मैन ऑफ द सीरीज अभी रिसेंटली कंक्लूडिंग सीरीज जो अफ्रीका वाली हुई, उसमें वो थे चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम का हिस्सा। सो डेकोरेटेड रिकॉर्ड है उनका ऑलरेडी। तो मुझे नहीं लगता कि इस सीरीज के अगर वो इंजर्ड हो गए हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम बनेगा या क्वेश्चन मार्क बनेगा। नहीं अवेलेबल तो नहीं अवेलेबल। अभी मैंने खबर पढ़ी है, वो न्यूज एजेंसी ने दी है कोटिंग बीसीसीआई ऑफिशियल के हैमस्ट्रिंग है, और इस वास्ते वो वनडे सीरीज जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये जो टीमें हैं ना साउथ एशिया की, इनको एक अच्छी तगड़ी प्रैक्टिस मिल जाती है।
इनको एक अच्छी खासी किस्म की प्रैक्टिस मिल जाती है बिफोर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड कप। आप 2025 का एशिया कप उठाकर देख लें, वो चंगी पली जिसे कहते हैं इंडियन टीम को प्रैक्टिस मिल गई थी और फिर इवेंचुअली दे प्लेड एंड वन द वर्ल्ड T20। ठीक है, 2023 में भी अगर आप जाकर देखें तो भी आपको यही सिनेरियो नज़र आएगा। अब 2027 सेम यही सिनेरियो है, इन टीमों को एक प्रैक्टिस मिल जाएगी साउथ एशिया की। ठीक है, और ये वहाँ से एशिया कप खेलने के बाद शुर फ्लाई करके निकल जाएंगे साउथ अफ्रीका। मुझे लगता है हमारी एशिया कप की तैयारी है ये स्पिन विकेटों की, वो माइक हैसन को मगालता लग गया, गलतफहमी हो जाती है। वो बताना शायद कहना चाह रहा था हम एशिया कप 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पिन विकेटों के हिसाब से, वो ले गया साउथ अफ्रीका। वहां पर पता नहीं कौन सी पिचें हैं। है इंडियन क्रिकेट टीम जो कि T20 खेलती है, और कहा यह जा रहा है कि BCCI जो है ना वो कहना नको नक हो गया, कहना सूर्य कुमार यादव साहब प्लीज ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ सरकार ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ माफ कर दियो। ठीक है, ਤੁਸੀਂ एज ए कैप्टन बहुत कुछ किया ना, पानी जो है ना वो पुलों के ऊपर से गुजर चुका है अब, क्योंकि सना भाई टैलेंट ही इतना है ना, वो खुद एक लम्हे के लिए शुशदर है कि किसको रखें किसको ना रखें। बट कंटेंडर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन आ सकता है, किसकी इतनी विल है या किसमें इतनी क्षमता जिसको बोलते हैं वो है कि वो टीम को, इंडियन क्रिकेट टीम को आगे लेके जाए। और जो उसने लेगेसी छोड़ी, बाय द वे कैप्टनसी में 85% प्लस की विनिंग रेशो है उसकी, और इंडिविजुअली जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर तो जिक्र करेंगे। बाकी खबरों में तो बाद में आते हैं कि कौन कप्तान होगा कौन नहीं। बट नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश में 2027 में एशिया कप होना है और जिसमें भारत ने जाने से मना कर दिया है। इस कारण एशिया कप 2027 कैंसिल होने की कगार पर आ गया है और हमें ये भी लगता है कि एशिया कप 2027 कैंसिल हो सकता है। भारत ने वहां पर जाने से मना कर दिया है और पाकिस्तान और बांग्लादेशियों ने अपना रोना धोना शुरू कर दिया। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब